ओके दोस्तों, तो ये वाला सर्किट देखते हैं, ये वाला सर्किट देखते हैं क्या बोला है। ये मेरे पास एक बैटरी है। अच्छा, बाय द वे बैटरी और सेल में डिफरेंस तुम लोगों को मालूम होनी चाहिए। सेल जो है वो एक होता है और कलेक्शन ऑफ सेल को हम बैटरी बोलते हैं, ठीक है ना। वो बेसिकली सिंगुलर प्लूरल का खेल है, ध्यान रखना। तो यहां पर जो हमारा है वहां पे 100 वोल्ट का एक बैटरी कनेक्टेड है और हमें इस तरीके से VAB और VAC जो है वो हमें निकालना है। लेट्स सी कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला पॉइंट अगर A है तो स्ट्रेट वायर से कनेक्टेड है, तो ये भी A होगा और ये भी A होगा। और ध्यान देना, ये वाला पॉइंट हमारा B है, ये हमारा A है। और सिमिलरली ये वाला पॉइंट C है, C B। तो एक बार ये वाला सर्किट को ड्रॉ कर लिया जाए। तो मैं 3 पॉइंट मार्क कर दे रहा हूं। ये A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है। अच्छा, A और B के बीच में पहले हमारा A का 3 μF का दिख रहा है और A और B के बीच में दूसरा हमें 3 μF का दिख रहा है। B और C के बीच में यहां पर हमारा 1 μF का दिख रहा है और B और C के बीच में दूसरा हमें 1 μF का दिख रहा है और A और C के बीच में डायरेक्टली जो है वो हमें यहां पर 1 μF का दिख रहा है। बाकी A और C के बीच में इस तरीके से हमारा 100 वोल्ट कनेक्टेड है। अच्छा, बाय द वे C इक्विवेलेंट निकालने बोलेगा तो हम कैसे निकालेंगे। C इक्विवेलेंट निकालने नहीं बोला, लेकिन अगर निकालने बोलता तो 3 का पैरेलल तो 6 और यहां पे 1 का पैरेलल तो हो गया 2। 6 और 2 का सीरीज तो कितना हो जाएगा हमारे पास। ऊपर वाला लाइन का हो जाएगा 6 × 2 डिवाइडेड बाई 6 + 2 यानी 12/8 दैट इज 3/2। तो ऊपर वाला लाइन का हो गया 3/2 और नीचे वाला लाइन का हो गया 1। ये दोनों आपस में पैरेलल। तो अगर हमें C इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोलता तो सिंपली आएगा 3/2 + 1, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 5/2, ठीक है, μF, ठीक है। ये हमारे पास आने वाला है। अच्छा, बाय द वे हमें जो निकालने बोला वो काफी सिंपल है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जो हमारा ये 6 है और ये 2 है, इसके अक्रॉस मान लो V1 है, इसके अक्रॉस मान लो V2 है। इन दोनों पे चार्ज तो हमारा सेम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हम बोल सकते हैं 6 × V1 मस्ट बी इक्वल्स टू 2 × V2, जहां पे V1 + V2 दैट इज इक्वल्स टू 100। तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा V2 that is equals to 3V1. So 4V1 is 100, तो V1 मेरे पास आ जाएगा 25 वोल्ट। V1 मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी 21 वोल्ट, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 25 वोल्ट। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास VAB जो है वो आ जाएगा 25 वोल्ट और VBC जो है वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली 75 वोल्ट। एक बार अगर हम सर्किट को विड्रॉ कर लेंगे तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, दिमाग लगाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है हमारे पास। ओके दोस्तों, यहां पे देखते हैं। मेरे पास जो नीचे वाला प्लेट है वो है 3A का लेंथ और अंदर जो तुम्हें दिख नहीं रहा है वो लेंथ है B, ठीक है। जो रेक्टेंगुलर प्लेट है, अंदर जो तुम्हें दिख नहीं रहा है वो है B। यहां पर ये स्टेप की तरह है A फिर A फिर A, इसका भी अंदर जो है वो तो हमारा B ही है। ये वाला डिस्टेंस D है, ये वाला 2D है और ये वाला जो है वो हमारा 3D है। तो अब अगर मान लो मैंने बैटरी को एक बार यहां पर कनेक्ट करता हूं A और मेरा B, तो हमें A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो फाइंड C between A and B।
ना गौर से ध्यान दो, मैं ये वाला चीज को 3 पार्ट पे तोड़ सकता हूं। एक है पहले यहां पर, दूसरा है यहां पर, और तीसरा यहां पर। तो ये जो मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो मेरा C1 अगर मैं लिखता हूं, दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना हो जाएगा AB, दैट डिवाइडेड बाय D। दूसरा जो हमारा C2 हो जाएगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट AB बाय 2D, और जो हमारा C3 हो जाएगा दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट AB बाय 3D। बट ये तीनों कैपेसिटर A और B के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो ऑब्वियस सी बात है इन तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तो हमारा सेम ही है। तो ऑब्वियस सी बात है ये तीनों हमारा आपस में पैरेलल में है, ये तीनों हमारा आपस में जो है वो हमारा पैरेलल में है। सो C इक्विवेलेंट हमारे पास सिंपली आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो नीचे का 6D का एलसीएम आएगा तो आ जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 9 11, तो 11 एप्सिलॉन नॉट AB बाय 6D। प्रेटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ओके दोस्तों, यहां पर जो नियरली पैरेलल कैपेसिटिव सिस्टम है उसको देखते हैं। यहां पर एक प्लेट तो ऐसा है और दूसरा थोड़ा सा एक छोटा सा एंगल थीटा पर हमें टिल्टेड है। ये वाला प्लेट जो है वो स्क्वायर प्लेट है A क्रॉस A का। यहां पर डिस्टेंस जो है वो हमारा L है। इसका लेंथ तो लगभग A है, लेकिन हाँ A से थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा जो कि ये पूरा कवर करे। अंदर का लेंथ तो A ही है, ठीक है। थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ऑब्वियस सी बात है ये मानता हूं मैं इसका लेंथ एक्चुअल में A सेक थीटा होना चाहिए, बट थीटा इतना ज्यादा स्मॉल है, ये प्रैक्टिकली हम सेक थीटा को 1 बोल दे रहे हैं। तो ये वाला सिस्टम का कैपेसिटेंस जो है वो हमें निकालना है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, लेट्स सी। अच्छा, यहां से अगर मैं कोई भी एक जनरल डिस्टेंस x पर चला जाता हूं, तो अगर हम ध्यान दें ये मेरा x है, ये मेरा थीटा है, तो ये जो मेरे पास आएगा दैट विल बी x tan थीटा, जिसको मैं प्रैक्टिकली x थीटा बोल सकता हूं। तो यहां पर अगर मैं एक छोटा सा टुकड़ा काटता हूं, ठीक है, तो इस छोटे से टुकड़े का जो मेरा DC होगा वो कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट। एरिया इज सिंपल ADX। ये वाला अंदर का लेंथ तो A ही है और मैंने DX का स्ट्रिप काटा हूं, तो यहां पर जो प्रैक्टिकल ये मानता हूं मैं थोड़ा सा ज्यादा लेंथ होगा, भाड़ में जाए, ठीक है। एरिया जो होगा ADX, और जो डिस्टेंस आएगा दैट कैन बी रिटन एज सिंपली L प्लस एक्स थीटा। और ये जो सारे के सारे डिसीज कटेंगे, ध्यान देना ये हमारे पैरेलल में कटेंगे। तो पैरेलल में अगर कट रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा C इक्विवेलेंट होगा वो ये सारे डिसीज का सम होने वाला है। ये बात को रियलाइज करना इंपॉर्टेंट है। भाई DC लिख के डायरेक्टली इंटीग्रेट मत कर दो। बहुत बार अगर तुम ऐसे स्ट्रिप काटते वो सारे सीरीज में होता। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना। DC को देख के डायरेक्टली इंटीग्रेट करके C मत निकालने जाना, क्योंकि ये हो सकता है जो भाई हमारा जो टुकड़े हैं वो सीरीज पे होगा, तो वहां पे 1/DC का इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि सीरीज में तो 1/DC का एडिशन होने वाला है। हाँ, यहां पर ये पैरेलल में है तो डायरेक्टली हम DC को इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो जो हमारा C इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट A इंटीग्रल dx L प्लस एक्स थीटा, x वेराइंग फ्रॉम 0 to A। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A
बाई थीटा ln L प्लस एक्स थीटा। तो कितना आ जाएगा मेरे पास? दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट a बाई थीटा ln 1 प्लस a थीटा बाई L। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, थीटा हमारा बहुत स्मॉल है। अच्छा, अगर मैं केवल फर्स्ट टर्म लिखूंगा तो ध्यान देना, वो तो हमारे पास नॉर्मल एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर बाई L आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो इसका कैपेसिटर हो जाएगा मेरे पास, इसका जो मेरा कैपेसिटर हो जाएगा वो तो एक नॉर्मल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही आ जा रहा है। बेसिकली हमें जो पूछेगा, जो ये थीटा के कारण जो छोटा सा चेंज आया है, अगर मैं ये वाला प्लेट को मैं छोटा सा थीटा से मोड़ दूंगा तो कैपेसिटेंस में कितना चेंज आया है, मेन मुझे वो पूछा जाएगा। तो ये वाला एक्सपांशन को मैं दो टर्म तक लिखूंगा, तो दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट a थीटा बाई L, a थीटा बाई L माइनस a स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 12। ln a 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3। आगे के टर्म्स को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, तो लगभग मैं ये चीज लिख सकता हूं। तो पहला टर्म जो आएगा वो तो सिंपली आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट a बाई L माइनस एप्सिलॉन नॉट a क्यूब थीटा बाई 2 L स्क्वायर। ये हमारे पास जो है वो मेरे पास एरर अगर कोई पूछेगा जो थीटा मोड़ने पे कैपेसिटेंस कितने से कम हुआ है, दैट विल बी सिंपली एप्सिलॉन नॉट a क्यूब बाई 2 L स्क्वायर। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक मेटालिक स्फीयर है और उस मेटालिक स्फीयर के साथ एक दूसरा कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C जो है वो कनेक्टेड है। इसका सरफेस के साथ इसका एक प्लेट कनेक्टेड है और दूसरा इसके साथ जो है वो मेरा दूसरा प्लेट जो है वो मेरा ग्राउंडेड है। ठीक है। अच्छा, यहां पर ये वाले और ये वाले, इन दोनों के बीच में जो है लार्ज डिस्टेंस है, बहुत ही ज्यादा लार्ज डिस्टेंस है, राइट। इसका कोई भी चीज इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी इफेक्ट नहीं डालने वाला है। अब यहां पर इसके सेंटर को टारगेट करते हुए दो चार्ज जो है Q वो आ रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो किसी एक इंस्टेंट पे जो हमारा डिस्टेंस है वो है अगर मेरा x और y, तो सवाल यहां पर ये है उस इंस्टेंट पे जो कैपेसिटर C पे जो चार्ज होगा उस चार्ज का वैल्यू हमें यहां पर निकालना है। तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे इसके बारे में एक बार देखते हैं। ठीक है। अच्छा, ध्यान देना, कोई भी इंस्टेंट पे यहां पर अगर x और y चार्ज है तो मान लो इस वाले पे चार्ज आ गया है Q डैश, यहां पर इस वाले पे जो चार्ज आ गया है वो आ गया है Q डैश। ठीक है। तो उस Q डैश के कारण यहां पर आ गया है मेरे माइनस Q डैश ले लो, अच्छा रहेगा। तो यहां पर हमारे पास होगा Q डैश और यहां पर आ जाएगा माइनस Q डैश। ये दोनों तो हमारा होगा ही होगा। ऑब्वियस बात है, यहां पर ये दोनों अगर चार्ज को मैं पॉजिटिव मानूंगा, वो इस वाले के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारा इंड्यूस करना चाहेगा। तो ये इंड्यूस करना चाहेगा, तो इनिशियली ये हमारा न्यूट्रल था, तो ये जितने से पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा वो चार्ज को ये न्यूट्रल वाले ने ही तो दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर अगर माइनस Q डैश है तो यहां पर Q डैश होगा, एंड यहां पर अगर Q डैश है तो सामने वाले प्लेट पे ड्यू टू इंडक्शन हमारा Q डैश ही होने वाला है। सबसे पहले ये बात को तो हम समझते हैं। ठीक है। अब हम किस तरीके से निकाल सकते हैं इस बात को समझते हैं। अच्छा, जो हमारा इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं? ट्राई टू रियलाइज दैट।
जो हमारा इसका सेंटर का पोटेंशियल होगा वही, क्योंकि मेटेलिक कंडक्टर है तो हर पॉइंट का हमारा वही होने वाला है। तो जो हमारा सेंटर का पोटेंशियल होगा दैट विल बी Q by 4 pi epsilon naught x प्लस Q by 4 pi epsilon naught y माइनस Q dash by 4 pi epsilon naught r। सेंटर का पोटेंशियल के लिए मेरा डिस्ट्रीब्यूशन मैटर नहीं करता है, मैं सीधा का सीधा ये चीज तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं, दैट विल बी द पोटेंशियल एट द सेंटर। ठीक है। अच्छा, कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू Q डैश बाई C। ये मेरा कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है। अच्छा, ना ये वाले को मैं एक आइसोलेटेड स्फीयर सोच सकता हूं, तो इंफिनिटी और इसके बीच में जो हमारा कैपेसिटेंस होगा C आइसोलेटेड कैन बी रिटन एज a 4 pi epsilon naught r। और ये दोनों जो है वो तो हमारा आपस में पैरेलल में है, तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो हमारा डेफिनेटली सेम होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो एक कैपेसिटर ही है। वो कैपेसिटर का मैं कैपेसिटेंस ये लिख सकता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर हमारा आइसोलेटेड स्फीयर के बीच में और जो हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, अच्छा जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, अगर हम ध्यान दें कुल मिला के सिस्टम क्या है, यहां पर तो हमारा इंफिनिटी है, यहां पर तो हमारा इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी और ये बॉल और यहां पर वापस इंफिनिटी, तो जो ये कैपेसिटी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस इंफिनिटी और इसके बीच में और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो हमारा सेम ही होना पड़ेगा। तो व्हाट आई कैन राइट इज Q by 4 pi epsilon naught x Q by 4 pi epsilon naught y minus Q dash by 4 pi epsilon naught r will be equals to Q dash by C. So what I can write, Q dash into 1 by C 4 pi epsilon naught r Q by 4 pi epsilon naught x plus y xy। तो Q dash C plus 4 pi epsilon naught r by 4 pi epsilon naught RC x plus y divided by xy. That is what I can write. So this is gone. तो मेरे पास Q dash की जो वैल्यू हो जाएगी that will be Q into x plus y by xy RC divided by C plus 4 pi epsilon naught R। ठीक है, तो दैट विल बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है, राइट? ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। मेरे पास 4 कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस C, जैसे तुम देख सकते हो। ठीक है, यहां पर एक स्ट्रेट वायर कनेक्टेड है और यहां पर एक स्विच है S। इनिशियली S जो है वो मेरा ओपन था, तो सवाल ये है कि मैं जैसे ही S को क्लोज करूंगा तो ये वाला सर्किट पे टोटल कितना हीट हमारा प्रोड्यूस होने वाला है, ये चीज हमें निकालना है। अच्छा, सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं सर्किट को। जब हमारा S ओपन होगा, अच्छा जब सर्किट का S ओपन था तो नीचे वाले का तो कोई गेम ही नहीं था। हमारे पास सिनेरियो कुछ इस तरीके से था
यहां पर ये दोनों के बीच में एक स्ट्रेट वायर कनेक्टेड है और यहां पर बैटरी जो है वो है हमारा V0। अच्छा, क्योंकि इन दोनों कैपेसिटर के बीच डायरेक्टली एक स्ट्रेट वायर कनेक्टेड है तो इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 हो चुका है, तो ये दोनों कैपेसिटर तो इनएक्टिव है, केवल यही वाला कैपेसिटर हमारा एक्टिव होगा। तो C इक्विवेलेंट जो है वो राइट नाउ हमारा C है। और चार्ज अगर मैं देखूं, ये वाले प्लेट पे -CV0 और ये वाले प्लेट पे +CV0, और सिस्टम का जो इनिशियल एनर्जी होगी दैट विल बी सिंपली ½ CV0²। राइट। और अब जैसे ही मैं S को क्लोज करूंगा, जैसे मैं S को क्लोज करूंगा तो सर्किट में क्या होगा, ध्यान दो। ये हमारा इस तरीके से है और यहां पर जो है वो कैपेसिटर कनेक्टेड है लाइक दिस, और ये है हमारा सर्किट। दिस इज C C C C। अच्छा, ये वाला पॉइंट को अगर मैं B बोलता हूं तो ये वाला पॉइंट भी B है। तो ये वाला पॉइंट को अगर मैं A बोलता हूं, सॉरी, ये वाला पॉइंट को अगर मैं A बोलता हूं तो ये वाला पॉइंट A है, और यहां पर मैं कोई पॉइंट दे देता हूं X। ठीक है। तो जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट आएगा, यहां पर A है, यहां पर X है, यहां पर B है। A से X एक है, A से X दूसरा है। ठीक है। एंड A से B एक तो डायरेक्टली है और B से X हमारे पास एक C है। ये दोनों आपस में पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल, तो 2C यहां पर हो जाएगा C, और 2C और C का सीरीज यानी हो जाएगा 2C/3, और उसके साथ C जो है वो हमारा है पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट हमारे पास जो आएगा दैट विल बी 5C/3। तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा 5C/3। और अब हमें चार्ज का इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशंस जो है वो हमें एक बार के लिए देखना पड़ेगा। अच्छा, देखो, ये वाले जो कैपेसिटर है A और B के अक्रॉस, A और B के अक्रॉस, वहां पर तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी V0 है, तो यहां पर तो अभी भी -CV0 होगा, यहां पर तो अभी भी +CV0 होगा। ये वाले कैपेसिटर में कोई बदलाव नहीं आया है। अच्छा, अब अगर A से X और X से B देखूं, ये मेरा 2C है और ये मेरा C है, दोनों हमारा आपस में सीरीज में है, तो दोनों में चार्ज तो हमारा सेम होगा, तो जिसका कैपेसिटेंस डबल है तो वहां पर डेफिनेटली वोल्टेज हमारा आधा आएगा। और ये वाले वोल्टेज V0 को अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूं, ये वाले के अक्रॉस होगा 2V0/3 और इस कंबाइन के अक्रॉस होगा V0/3। तो C से X से B यानी ये वाले का जो कैपेसिटेंस है, ये वाले का जो कैपेसिटेंस है वो मेरे पास सिंपली कितना आ जाएगा, इसके अक्रॉस है 2V0/3 -2CV0/3, ये वाले पे हो जाएगा +2CV0/3। और इसके अक्रॉस जो हमारा टोटल चार्ज आएगा वो मेरे पास आ जाएगा कितना, 2CV0/3, 2C इंटू V0/3, बट ये दोनों में आधा आधा डिवाइड होगा, तो इस वाले पे आ जाएगा मेरे पास +CV0/3 और यहां पर आ जाएगा -CV0/3।
एंड सिमिलरली दूसरे वाले पे भी यहां पर प्लस हो जाएगा, प्लस CV0/3, यहां पर आ जाएगा माइनस CV0/3। ये हमारा सिनेरियो है आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ स्विच। सो व्हाट विल बी द फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? इसको तो घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है 2V0/3, हाफ C 2V0/3 का होल स्क्वायर, प्लस इन दोनों के अक्रॉस है V0/3 का पोटेंशियल डिफरेंस, तो हाफ C V0/3 का होल स्क्वायर इंटू 2। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? हाफ C V0² प्लस 2C V0²/9 प्लस C V0²/9। तो 3C V0²/9 मतलब 5C V0²/6। दैट इज द फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब हमें निकालना है जो सिस्टम का वर्क डन जो है, वो हमारा बैटरी का वर्क डन तो निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। देखो बैटरी के साथ अगर मैं ये वाला टर्मिनल के बारे में बात करूं, तो ये वाला टर्मिनल के साथ ये वाला कनेक्टेड है और ये वाला कनेक्टेड है, ठीक है, समझ में? और तो ये वाले टर्मिनल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये वाले टर्मिनल के साथ कनेक्शन रखता हुआ पहले तो यही एक प्लेट एक्टिव था और उस पर चार्ज था -CV0, और अब इस पर चार्ज तो उतने के उतने ही है, लेकिन एक एडिशनल नेगेटिव चार्ज मेरा डेफिनेटली यहां पर पैदा हुआ है, और यहां से जो भी चार्ज छीना गया है वो तो बैटरी के थ्रू ही पास होने वाला है, कोई और जगह है ही नहीं, क्योंकि ये भी तो अल्टीमेटली बैटरी से ही घूम रहा है, ये भी हमारा अल्टीमेटली बैटरी से ही घूम रहा है। तो टोटल चार्ज जो भी एक्स्ट्रा हमें दिख रहा है या कमी हमें दिख रहा है, उसको तो बैटरी से ही जाना पड़ा है। तो बैटरी के थ्रू जो डेल्टा क्यू हमारा पास किया है, that will be 2CV0/3 from the right to left, और जो बैटरी चाहता है उसी के अकॉर्डिंग हुआ है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा वर्क डन बाय बैटरी होगा that will be delta Q into V0 2C V0²/3, that is the work done by the battery। तो जो हमने सीखे थे एनर्जी में, तो हमारा जो हीट होगा डेल्टा H, U इनिशियल यानी CV0²/2 प्लस वर्क डन बाय द बैटरी 2C V0²/3 माइनस द फाइनल एनर्जी 5C V0²/6। सो दैट विल बी 6 3 + 2 -5 into CV0²। So that can be simply written as CV0²/6। ये हमारे पास आ जाएगा हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, राइट? ओके दोस्तों, सो नाउ लेट्स लुक एट द सर्किट। इनिशियली हमारा जो स्विच था वो पोजीशन 1 पे था, ठीक है, सारे कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में आ चुका है, और अब मैं स्विच को 1 से 2 पर मैं अगर फेंक दूंगा, तो सवाल यहां पर यह है, जो 1 से 2 पर फेंकने पर, ठीक है, हमारा जो टोटल हीट प्रोड्यूस होगा इस सिस्टम पे, वो हमारा कितना होने वाला है? अच्छा, एक बात ध्यान दो, ड्यू टू द सिमेट्री, अभी राइट नाउ क्या है, ये वाला तो है ही नहीं, ये वाला C और C0 हमारा पैरेलल पे है, और उसके साथ ये C हमारा सीरीज पे है। जब मैं 2 पर फेंकूंगा तो ये C और C0 हमारा पैरेलल पे आएगा, और इस साथ में ये C जो है वो हमारा सीरीज पे आएगा।
केवल और केवल डायरेक्शन रिवर्ट हो रहा है। तो मैं एक चीज तो बोल सकता हूं पहले से ही, ड्यू टू सिमेट्री इन सर्किट, इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy is not going to change. जो सिस्टम का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा, हाँ ऑब्वियस सी बात है, तो सी नॉट पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सी नॉट पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ, इन दोनों का चार्ज का रिवर्सल होने वाला है, इन दोनों का चार्ज का रिवर्सल डेफिनेटली होने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। बाकी हमारा सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिस्टम का इनिशियल और फाइनल एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आने वाली है। तो एक बात तो निश्चित है, जो हमारा हीट प्रोड्यूस्ड होने वाला है सर्किट पे, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू work done by battery। अच्छा, अब वर्क डन बाय द बैटरी निकालते हैं, क्या होगा। अच्छा, यहां पर मान लो हमारे पास है प्लस माइनस क्यू, यहां पर इनिशियली है प्लस क्यू, तो यहां पर जो है वो मेरे पास है कितना, प्लस Q1, यहां पर है माइनस Q1, यहां पर है मेरा प्लस Q2, यहां पर है माइनस Q2। ऑब्वियसली बात है, जो हमारा Q होगा, जो हमारा Q होगा, दैट Q विल बी सिंपली इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 एंड Q1 बाई C will be equals to Q2 by C naught। ठीक है, Q एक बार निकाल लेते हैं। तो C इक्विवेलेंट जो हमारे पास सर्किट का दोनों पोजीशन में ये होगा, ये C और C नॉट हमारा पैरेलल में है, तो वन C प्लस C नॉट, और उसके साथ ये C सीरीज में है, तो C इंटू C प्लस C नॉट बाई 2C प्लस C नॉट। तो चार्ज Q जो हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू C इंटू C प्लस C नॉट इंटू V नॉट डिवाइडेड बाई 2C प्लस C नॉट। राइट, समझ में आया। अच्छा, अब जब मैं इसको स्विच को स्विंग कर दूंगा, ड्यू टू द सिमेट्री इन सर्किट, यहां पर मेरे पास हो जाएगा अब माइनस Q1। ठीक है, सॉरी मैं यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हूं, सॉरी, यहां पर हो जाएगा माइनस Q1, यहां पर मेरे पास हो जाएगा प्लस Q1, सॉरी, यहां पर हो जाएगा माइनस Q2, यहां पर मेरे पास हो जाएगा प्लस Q2। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा मेरे पास माइनस Q, यहां पर मेरे पास हो जाएगा प्लस Q। ये सिनेरियो मेरा बनने वाला है, क्योंकि बाकी तो सर्किट में जो है परफेक्टली लेफ्ट राइट सिमेट्री होगा। हाँ ध्यान देना, यहां पर माइनस Q2 होगा, ऊपर प्लस Q2 होगा, क्योंकि वो तो हमारा होना ही पड़ेगा। राइट, सो अब मेरा किस तरीके से होने वाला है यहां पर, अब मेरा क्या किस तरीके से होने वाला है, तो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं ये पूरे चीज के बारे में, हमें जो निकालना है वो क्या है। अगर मैं ये वाला प्लेट के बारे में देखूं, इसका चार्ज प्लस Q1 से प्लस Q बन रहा है, और बाकी सर्किट के साथ के तो इस वाले प्लेट का कोई कनेक्शन नहीं है। तो जो भी चार्ज का बदलाव होने वाला है, Q माइनस Q1
वो तो हमारा इसी के थ्रू जाने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। बाकी जगह पर तो कोई बदलाव हुआ ही नहीं है, ठीक है। ये वाले प्लेट के बारे में देखूं, अगर पहले चार्ज प्लस Q1 था और अब यहां पर प्लस Q होने वाला है, तो डेफिनेट सी बात है बाकी सर्किट के साथ इस प्लेट का तो कोई कनेक्शन नहीं है। जो भी चार्ज का डिफरेंस है वो हमारा बैटरी के थ्रू ही इस तरीके से पास किया है। सो जो हमारा डेल्टा Q आएगा that will be simply equals to Q minus Q1. So that will be equals to Q2 and उसका वैल्यू कितना होगा? अच्छा, Q2 जो है Q1 जो है उसको मैं लिख सकता हूं C by C नॉट इंटू Q2, तो Q2 इंटू 1 प्लस C by C नॉट इक्वल्स टू Q, तो that will be equals to C naught Q C plus C naught। तो डेल्टा Q का जो वैल्यू हो जाएगा Q I नो C नॉट C plus C नॉट V नॉट डिवाइडेड बाई 2C प्लस C नॉट, ये हमारे पास हो जाएगा, सॉरी डिवाइडेड बाई C प्लस C नॉट, ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा Q का वैल्यू। जो जो कट रहा है वो काटो, ये तो हमारा कट गया, तो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी C नॉट V नॉट बाई 2C प्लस C नॉट, दैट विल बी इक्वल्स टू द चार्ज फ्लोन। तो डेल्टा W बैटरी ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव काम करेगा, दैट विल बी डेल्टा Q इंटू V नॉट, तो C नॉट V नॉट स्क्वायर बाई 2C प्लस C नॉट, एंड वही हमारा हीट प्रोड्यूस्ड भी होने वाला है, क्योंकि सर्किट का जो एनर्जी है उस पर तो कोई बदलाव नहीं आया है, केवल और केवल रिवर्सल हुआ है। तो जो हमारा बैटरी का वर्क डन है दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमारे पास 3 कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस C, स्विच जो है वहां पर हम देख सकते हैं ऊपर लगा हुआ है। तो इनिशियली S हमारा ओपन था, तो हमें ये निकालना है जब हम S को क्लोज कर देंगे तब सर्किट में हमारा हीट कितना प्रोड्यूस होगा। अगर इनिशियली सर्किट पे S जो हमारा नहीं था तो ये C पैरेलल, साथ में हमारा C जो है वो सीरीज पे था, ठीक है। तो हमारा जो C इक्विवेलेंट था, इनिशियली जो हमारा C इक्विवेलेंट था, C इक्विवेलेंट वाज a 2C by 3। तो सर्किट पे जो टोटल चार्ज हमारा गया था दैट विल बी इक्वल्स टू 2C V नॉट बाई 3, ठीक है। एंड चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ था? देखो ये जो चार्ज है वो यहां पे तो प्लस Q और माइनस Q हो गया था, ठीक है। एंड क्योंकि ये दोनों पे हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा वो चार्ज, प्लस Q बाई 2 माइनस Q बाई 2 इन दोनों प्लेट्स पे हमारा आने वाला है। तो सिस्टम का जो इनिशियल एनर्जी थी वो कितनी थी? इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेटली V नॉट बाई 3 होगा, तो हाफ C V नॉट बाई 3 का होल स्क्वायर इंटू 2, और इसके अक्रॉस 2 V नॉट बाई 3 थी, तो हाफ C 2 V नॉट बाई 3 का होल स्क्वायर, तो C V नॉट स्क्वायर बाई 9 प्लस कितना आ जाएगा 2 C V नॉट स्क्वायर बाई 9, दैट इज इक्वल्स टू C V नॉट स्क्वायर बाई 3। ये हमारा इनिशियल एनर्जी होगी। अच्छा, S अगर मेरा क्लोज हो गया है
तो ये वाला कैपेसिटर हमारा ऑफ हो जाएगा क्योंकि उसको तो मैंने शॉर्ट कर दिया हूं। तो मेरे पास जो अब इफेक्टिव सर्किट बचेगा वो तो हमारा इस प्रकार का बचेगा। इसके अक्रॉस V0, तो ये वाले प्लेट पे जो चार्ज आएगा प्लस CV0 प्लस CV0, और यहां पर आ जाएगा माइनस CV0, इस वाले पे भी आ जाएगा माइनस CV0। इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V हो चुका है। तो जो फाइनल एनर्जी होगी 2 into हाफ CV0 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू CV0 स्क्वायर। ये हमारा फाइनल एनर्जी होगी। ओके, अब बैटरी के थ्रू चार्ज कितना फ्लो किया है वो हम कैसे निकालेंगे? यहां पर एक चीज ध्यान दो, ये प्लेट और ये प्लेट के साथ तो केवल बैटरी का कनेक्शन है। पहले इन दोनों प्लेट का टोटल चार्ज था 2CV0/3, और बाद में ये दोनों प्लेट का जो टोटल चार्ज हो गया है वो हो गया है मेरे पास 2CV0। तो ये वाले बैटरी के थ्रू जो चार्ज फ्लो किया है इससे इस तरफ डेल्टा क्यू, दैट विल बी 2CV0 माइनस 2CV0/3। ठीक है, सो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू 4CV0/3। तो हमारा जो वर्क डन बाय बैटरी आएगी 2CV0/3 इंटू V0, 2CV0 स्क्वायर/3। सो जो हमारा हीट प्रोड्यूस्ड होगा इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द बैटरी मैंने यहां पे 2 क्यों लिखा यार, सॉरी। वर्क डन बाय द बैटरी माइनस द फाइनल एनर्जी, तो द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड विल बी सिंपली 2/3 CV0 square. So that is the total amount of heat produced in the circuit, right?